25 जून 2023 कराची केमाड़ी। एक शख्स अपनी रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक अपने काम की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी बदबू ने इसे रोक दिया। कचरे के ढेर से एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, जहां 2-3 कुत्ते कुछ नोच रहे थे और बार बार एक जगह पर पंजे मार रहे थे। सारा मंजर इस शख्स को अजीब लगा। इसने करीब जाकर देखने का फैसला किया। जब वो करीब गया तो इसके पाँव के तले से जमीन खिसक गई। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एक औरत की लाश थी जो वक्त के हाथों बुरी तरह मस्क हो चुकी थी, कचरे में दबी कपड़ों के नाम पर चंद टुकड़ों के साथ। कौन थी ये औरत और किसने इसे यहाँ छोड़ा? क्या ये कोई हादसा था, खुदकशी थी या एक शफाक कत्ल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जून 2023 को, जब सिंध पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर एक शख्स की जानिब से पुलिस को ये इत्तला दी जाती है कि केमाड़ी के इलाके के कचरे के ढेर में एक औरत की लाश पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस फौरन हरकत में आती है। सिंध पुलिस के क्राइम सीन यूनिट को इस बारे में आगाह किया जाता है। क्राइम सीन यूनिट फौरन मौका वारदात पर पहुंचता है। क्राइम सीन यूनिट ने जदीद आलात के साथ एविडेंसेस को इकट्ठा किया। कपड़ों के टुकड़े, चांदी का ब्रेसलेट और दीगर मामूली अशिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन शनाख्त एक नाकाबिले उबूर दीवार थी। कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई मोबाइल नहीं और ना ही कोई दस्तावेज। जाहिरन तौर पर इसकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान लग रही थी। इसकी गर्दन और इसकी कलाई पर कट्स के निशानात थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक राज खोला। इस औरत की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि ये औरत कौन थी। क्या इसकी मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इब्तदा में थाना मुहर्रर और SHO की जानिब से इस केस को खास अहमियत नहीं दी गई। इस औरत की लाश को लावारिस समझकर नजरअंदाज किया गया और ना ही इसकी FIR दर्ज की गई। मगर जब इस सारे वाक़े की इत्तला SSP केमाड़ी को हुई तो उन्होंने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और फौरन इस वाक़े पर कार्रवाई का हुक्म दिया। सिंध पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इन्वेस्टिगेशन का जाल बिछाया। जिला केमाड़ी के तमाम थानों में औरतों की मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक किया गया, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग न मिला। फिर पूरे कराची के थानों से औरतों की मिसिंग रिपोर्ट्स का डेटा खंगाला गया। 17 ऐसे केसेस सामने आए जो 25 से 35 साल की गुमशुदा खवातीन से मुतल्लिक थे। पुलिस ने 5 ऐसे केसेस शॉर्ट लिस्ट किए जिनका हुलिया और कद काट इस डेड बॉडी से मिलता जुलता था। पुलिस इन 5 फैमिली से कांटेक्ट करती है और इन्हें बुलाती है ताकि इस डेड बॉडी की शनाख्त की जा सके। पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब इन 5 फैमिलीज में से एक फैमिली इसको शनाख्त कर लेती है। चांदी का ब्रेसलेट और कपड़ों के टुकड़ों से ये पता चला कि ये इन्हीं की रिश्तेदार थी। एक शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की मां, जो पिछले 5 साल से शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। इसकी फैमिली ने पुलिस को इसका फोन नंबर और इसकी तस्वीर फराहम की। ये पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन ये मुअम्मा अब भी हल नहीं हुआ था। सिंध पुलिस ने जदीद डिजिटल फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से इस नंबर की CDR निकलवाई। इस औरत की आखिरी लोकेशन हॉक्स बे के हट्स की तरफ इशारा कर रही थी और इसका आखिरी राब्ता एक शख्स से था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि आखिर कौन था ये शख्स और इस औरत से इसका क्या रिश्ता था और इन हट्स में क्या राज छुपा था। शख्स के नंबर की भी लास्ट लोकेशन निकलवाई गई तो वो भी हॉक्स बे के हट की तरफ की ही निकली। पुलिस फौरन हॉक्स बे के हट पहुंची। इस शख्स की CDR निकलवाई गई तो इसमें 2 नंबर पुलिस को मशकूक मिले जिनसे वो बार बार कांटेक्ट कर रहा था। पुलिस ने इन नंबर्स पर राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नंबर मुसलसल बंद जा रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर CCTV फुटेजेस को कलेक्ट किया और मकामी लोगों से पूछताछ शुरू की, मगर पुलिस को वहां मौजूद लोगों से कुछ भी खास मालूमात हासिल नहीं हुई। कुछ ही आगे चलकर पुलिस ने एक हट के करीब खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड को इस लड़के और इस लड़की की तस्वीर दिखाकर जब इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया। पुलिस ने इसकी घबराहट को फौरन नोटिस कर लिया। इसकी घबराहट ने इसे मशकूक बना दिया था। पुलिस ने इसे फौरन तहवील में ले लिया और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे पुलिस स्टेशन साथ ले गई। पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सख्त पूछगछ के बाद सिक्योरिटी गार्ड टूट गया। इसने पुलिस को बताया कि 23 जून 2025 को एक शख्स और ये औरत इसके हर्ट्स में आए थे। 5-6 घंटे बाद ये मर्द खाना लेने के बहाने वहां से फरार हो गया। रात होने पर जब इसने कमरा चेक किया तो ये औरत बिस्तर पर बंधी मुर्दा हालत में पाई गई। इसने पुलिस को बताया कि ये सारा मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था।
इस सारे वाक़े की इत्तला उसने अपने मालिक को दी। मालिक ने इस लड़के से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की जिसने ये हट बुक कराया था, मगर इस लड़के का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इस हट के मालिक ने खौफजदा होकर पुलिस को इत्तला देने के बजाय एक और जुर्म किया। इस हट के मालिक और इस सिक्योरिटी गार्ड ने लाश को समंदर में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन तेज लहरों ने इन्हें रोक दिया। फिर इन्होंने इस लाश को कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश की ताकि इसकी शनाख्त मिट जाए, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। अगले दिन वही लाश इस शख्स ने देखी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। पुलिस ने इस सिक्योरिटी गार्ड के एतराफ़ जुर्म के बाद फौरन ही इस हट के मालिक को भी छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। सिंध पुलिस की तफ्तीश ने एक अहम मोड़ तब लिया जब इस शख्स की CDR से मिले 2 मशकूक नंबर की छानबीन की गई। CCTV फुटेजेस और डिजिटल सर्विलेंस से ये पता चला कि इनमें से एक नंबर इस हट के मालिक का था जो मुसलसल इस लड़के से कांटेक्ट में था, जबकि दूसरा नंबर इस शख्स का था जिसने इस मुलजिम को अपनी बाइक पर हट्स तक पहुंचाया था। पुलिस ने सईदाबाद के इलाके में छापा मारकर इस सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया। इस सहूलतकार ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। इसने पुलिस को बताया कि वो औरत और वो मर्द जो इसके साथ हट में आया था ये आपस में कज़न थे, लेकिन ये रिश्ता मोहब्बत या एतमाद का नहीं बल्कि नफरत और बदले की आग में जल रहा था। इसने पुलिस को बताया कि वो मर्द जो मुलजिम है इसने कुछ माह कबल इसके घर पर इसकी छोटी बहन के लिए रिश्ता भिजवाया था, लेकिन इस औरत ने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था क्योंकि वो मर्द नशे का आदी था। इसके इस इनकार ने मुलजिम के दिल में नफरत की आग भर दी थी। इसने बदला लेने का फैसला किया। इस मुलजिम ने इस औरत से बदला लेने का फैसला किया। मुलजिम ने इससे कई बार कांटेक्ट किया और इसे बार बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये औरत हर बार मिलने से इनकार कर देती। आखिरकार इस मुलजिम ने इस औरत को धमकी दी कि अगर वो इससे मिलने ना आई तो इसकी छोटी बहन को जान से मार देगा। खौफ और अपनी बहन की हिफाजत के लिए वो औरत इससे मिलने पर राजी हो गई। मुलजिम ने इसे हॉक्स बे के करीब बातचीत करने के लिए बुलाया, मगर ये सब एक धोखा था। ये मुलजिम इस औरत को बातचीत करने के बहाने हट में ले गया। वहाँ जाकर इसने इस औरत पर हमला कर दिया और इसका कत्ल करके वहाँ से फरार हो गया। ये कोई अचानक होने वाला जुर्म नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा बदला था। इन्वेस्टिगेशन में इसने ये भी एतराफ़ किया कि इसी ने मुलजिम को कराची से फरार होने में भी मदद की और इसे बस का टिकट भी फराहम किया। सबसे तकलीफ दे मोड़ तब आया जब फैमिली को ये पता चला कि ये औरत ब्लैकमेलिंग की वजह से मुलजिम से मिली थी। इन्होंने इस औरत की लाश को लेने से इनकार कर दिया और किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये औरत तन्हा रह गई, लेकिन सिंध पुलिस ने इंसाफ की जंग जारी रखी। सिंध पुलिस ने अपनी मुद्दत में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। सिंध पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम के राब्तों से पूछगछ शुरू की और कराची में मुताद्दिद जगह पर छापे भी मारे गए। इस मुलजिम की आखिरी लोकेशन से पता चला कि वो KPK फरार हो चुका था। सिंध पुलिस ने KPK पुलिस के साथ राब्ता किया और मिलकर मुश्तरका छापे भी मारे, मगर ये मुलजिम अब तक मफरूर है। मुजरिम की तलाश अब भी जारी है क्योंकि मुजरिम कभी भी कानून से छुप नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक सबक है। ब्लैकमेलिंग और गैर महफूज राब्ते किसी की भी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मशकूक सरगर्मी नजर आए या कोई धमकी दे तो इसकी इत्तला फौरन सिंध पुलिस को दें। और खवातीन से खुसूसी अपील है कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हरगिज ना हो। एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकता है। सिंध पुलिस आपकी हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। अपनी लोकेशन और राब्तों की मालूमात अपने खानदान के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो सिंध पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर फौरी राब्ता करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने खानदान के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आए मिलकर सिंध को महफूज बनाएं। सिंध पुलिस हमेशा आपके साथ है। सिंध पुलिस के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।